सर आमिर के इंटॉलरेंस वाले स्टेटमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इस समय तो सेलिब्रेशन का दिन है, ये वाली बात करते ना सर। ये आज क्या आप लोग फिर आप लोग कवर की बात कम करेंगे, अब ये बात करेंगे जो मैं बोलूँगा। कुछ नहीं, अभी जो बोला, आई एम नॉट अ क्रूसेडर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज ए क्रूसेडर की हर जगह जाकर मुझे उसके बारे में बात करनी। जो मुझे महसूस हुआ, आई वॉज इन टोरंटो, माई टैक्सी ड्राइवर वॉज मुस्लिम जेंटलमैन एंड ही सेड टू मी कि साहब आपने सुना आपके एक्टर ने ऐसा कहा है, तो आपको क्या लगता है, कहना चाहिए था? तो दैट ट्रिगर्ड ऑफ एंड दैट एज इट्स ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन and I have stuck to it because there is nothing, I have not said anything wrong in that. I've just said that this is a great country. Let's with position of power comes sense of responsibility, you know. So we have to say as celebrities or something, things which also do not create fear in smaller places and smaller in people like that. That's it. बाकी इसको मैं अभी झंडा लेके खड़ा नहीं होना चाहता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। आई हैव ग्रेट लव फॉर आमिर, आई हैव ग्रेट लव फॉर एवरीबडी एंड आई एम नॉट सेइंग इट टू बी politically correct. If I was politically correct, I would have not said all that. You must understand that I'm in a profession where nobody sticks his neck out. So if people have to take it wrong, I have shut the doors of at least 50 producers who are, so I'm not worried about that. My point is, it's important sometimes to live with yourself is more important than to have to be popular with people. We can all make popular statements, but I run an acting school, and in acting school I keep telling them, stick to honesty and truth and stick to the spontaneity of your heart, because if you feel what is right in your heart, which is on your left, then you are right. Sir, but do you think actors should think twice before making such statements that could have political? And sir, the amount of flack both of them received, be it Shah Rukh or Salman, do you think it makes sense? They were called names like anti-national and things like that. नहीं, गलत है, वो तो सब बकवास है, वो तो मैंने आप कंडेम दैट, दैट्स ओके। बट यू नो हर जगह पर हमारे आपको मैं अपने फ्लैग कुछ पढ़ के सुनाऊंगा तो ये सब वी विल हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ बीप्स। सो कुछ नहीं, वी हैव टू लिव विद द टाइम्स। बट कोई ये थोड़ी कुछ भी देर ज़्यादा नहीं रहती है कुछ चीज़ें। इसका जीता जागता उदाहरण ये ऑफिस है। कोई भी चीज़ ज़्यादा देर नहीं रहती। आज से 25 साल पहले मैं इस ऑफिस में, इट्स सो आयरॉनिकल, झंडे लेकर आया था और इधर से भी मुर्दाबाद के नारे चल रहे थे, उधर से भी मुर्दाबाद के नारे चल रहे थे। यस। और उसका भी एक फनी सीक्वेंस आपको बताऊं मैं, पता नहीं कहाँ से, वो कुछ हमारे झगड़े हुए थे और मैंने कुछ बोल दिया था इनको, तो सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग झंडे लेके यहाँ इस ऑफिस के नीचे आ गए। अनिल वाज देयर, लॉट ऑफ पीपल, मिथुन वाज देयर, सलमान वाज देयर, लॉट ऑफ पीपल वर देयर एंड आई वाज द लीडर, यू नो। एंड तो आई रिमेंबर वन गर्ल, निवेदिता, I don't know which department was she was. She was standing here and she was saying, अनुपम केर मुर्दा खा रहा। मैं suddenly I was thinking, ये क्या हो रहा है यार, हम कितने बेवकूफ़ हैं। ऐसे में कोई बाहर चल रहा होगा आदमी, आपको बताया नहीं, I must reveal that today. वो मेरे पास आया, उसने अपना कुर्ता उठाला, उसमें तमंचा था, कहता चला दूं। Yes. It was, हाँ मैंने कहा क्या कर। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बदलती रहती हैं। नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। अब से व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट वी रिस्पेक्ट ईच अदर, ग्रेट लव। टुडे आई एम हियर, इट्स द मोस्ट अमेजिंग। हो सकता है जो कभी एक दुश्मन थे, आज एक दोस्त हैं, और दुश्मन तो कभी भी नहीं थे। ये हम सब लोग जवानी के जोश में कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं। Yes, he said it was last award. artist Yes, award. yes. Yeah, you are. Alright, there was one more question that we can take. Sir, I was reading this article where you mentioned how Bhatt Sahab said that Amir wanted you to interpret a scene differently in Dil Hai Ki Matani. Is that a trait common only to Amir or common to all the other superstars that you have worked with? मेरा बड़ा दिल कर रहा है जब जेन्युइन जवाब देने के लिए। तो genuine दो ना। नहीं, आई थिंक बाकी लोग सटल होते हैं। So Amir is in your face. He was. Nobody can deny that. You can call up Bhatt Sahab and ask him. And Bhatt Sahab being Bhatt Sahab, वो तो आग लगाने में मतलब उनको तो होता था, मज़ा आता था। उन्होंने तो कहा कि भाई ये बोल रहा है कि तुम्हारी इंटरप्रिटेशन बकवास है, पिक्चर एक दिन नहीं चलेगी। तो थोड़ा सा उसको झटका लगा, तो मैंने कहा भट्ट साहब मैं अपना काम जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा एक्टर हूँ, मेरा ब्रीफ ये है कि दिल है की मानता नहीं में एंड के सीन में बाप अपनी बेटी को बोलता है कि पूजा बेटी भाग जा, मैं दुनिया का पहला ऐसा बाप हूँ
जो अपनी बेटी को शादी के मंडप से भागने के लिए कह रहा है। अब ये बाप इस तरह का थोड़ा सरका ही होना चाहिए ना। आई कांट प्ले हिम इन ए वेरी सीरियस मैनर, बट दैट्स द ट्रूथ। बट सजेशन आती रहती हैं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सजेशन देता हूँ, कभी कभी तो तंग आ जाते हैं लोग, बट नॉट अंडर एस्टिमेटिंग द अदर पर्सनस कैपेबिलिटीज। नॉट से कि ऐसा ही होना चाहिए। Can you see you and Amir both on screen anytime soon? Sorry? Are we going to see I both would of love them to. together? He is a producer director. He can cast me anytime. I would love to work with him. I've not worked with him for 25 years. Yeah, that's I miss him. Oh. Maybe. He's too pretty, I would not trust. All right, we take one more question and then we will. Yes. So, what is your view on Paras Nilani's stand on censorship? वाह बेटा बहुत देर से बात बोले हैं। And पटक के. I think it's ridiculous. I think we are in the world of internet. We are on phone. You can see everything. You can't make such. I have been a censor board chief. I know that the rule book is very outdated. It needs to be changed. Rule book has not changed. So Paras Nilani, from a point of view, can say that this is what the rule says. But I think he needs to use his own common sense and his discretion. क्या word होता है? Discretion, and sort of say that we live in 2015. We can't be doing this. We can't be making fool of ourselves in the process of sort of telling the world this is what you should see and this is what you should not see. मतलब आज किसको रोक सकता है? आपको कोई भी आपको मोबाइल पे जाना है, आप कुछ भी देख सकते हो। अब जेम्स बॉन्ड किस नहीं करेगा तो आरती थोड़ा करेगा। तो I think he needs to sort of change his outlook also, and he needs to widen his horizon quite a bit. All right, I have actually two last questions to ask you. You'll have to Sorry. have them 2 last questions. Yeah. पानी Okay. पानी मिल You can सकता ask है? too. Oh, is it okay? So we'll give because we can take 2 more questions from you all and then. All Has right. there been any movie where you sleepwalked through it? Oh, plenty of them. You can make that out. You like you. In one movie, I've actually walked in my sleep. क्या था? हमारा दिल आपके पास है. I have, because you see the problem is stage में actor is the king. In cinema, actor is no actor can be, no brilliant actor can be brilliant if the director is not good, if the writer is not good, if the music director is not good. So, and also once I got work after 3 years of being on the streets of Mumbai, then I did not look left, right and center. मैंने कहा जो आ रहा आन दो जो भी मिल रहा है, अच्छा बुरा जो भी है, because the humiliation, today I can laugh about it, that's sleeping on the platform, but the humiliation that you go through is real. It's your own attitude that one can sort of make fun of it. So I have, out of 495 films, there are plenty of movies. Outside I will give you the name of the thing of the film also. No, there was the film called Nigahein. I must tell you, this incident is an interesting incident. हरमेश मल्होत्रा जी बड़ी अच्छे बहुत अच्छे इंसान थे और पिक्चर भी अच्छी बनाते थे। उन्होंने नागिन बनाई थी, तो नागिन वाज अ सुपर हिट। एंड इन द एंड उन दिनों वो रीमेक्स नहीं बनते थे, तो पीपल यूज्ड टू किल द विलन। तो नागिन में अमरीश जी की डेथ हो चुकी थी, तो ही डिसाइडेड टू मेक नगीना पार्ट 2 और नागिन पार्ट 2 एंड ही कॉल्ड इट निगाहें। थैंक गॉड अमरीश जी कैरेक्टर वाज किल्ड, सो आई वाज चोजन फॉर द नेक्स्ट पर्सन। एंड मेरे दिमाग में शुरू से ये था कि मैं ऐसी एक्टिंग करने वाला हूँ कि लोग भूल जाएंगे अमरीश पुरी जी को। जब ये घमंड आता है ना तो आदमी ओवर एक्टिंग करता है, तो मैंने हर सीन में जान डाल दी। हर सीन में जान डाल दी। और ऊपर से क्या हो गया, रिलीज से 3 दिन पहले पूरन चंद राव जो साउथ के प्रोड्यूसर थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने मुझे ब्लू लेबल की बॉटल भेजी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी थी, विद नोट व्हाट ए परफॉर्मेंस सर। तो मेरा दिमाग खराब हो गया, रियली मैं पागल हो गया। और मैंने किरण का मैं इसका प्राइवेट शो रखना चाहता हूँ। शी सेड आर यू श्योर? तो मैंने कहा हाँ 100%। क्या देखो ब्लू लेबल आई है और इसमें लिखा है व्हाट ए परफॉर्मेंस सर। तो मैंने यश जी को भी बुला लिया, मिसेस चोपड़ा को भी बुला लिया, पैम चोपड़ा को, किरण को भी, और 1-2 लोग और भी गए। Usually Kiran walks in a theater, at least those days, walks with my arm, holding my arm, etc. And we sat down. और फिल्मालिया स्टूडियो में ट्रायल चल रहा था। पहला सीन हुआ,
तो मुझे लगा थोड़ा मैंने ज़्यादा किया है, ऐसी फीलिंग मुझे आई। और वो फीलिंग डबली श्योर हो गई जब किरण ने अपना हाथ हटा लिया। और दूसरा सीन जब आया, मैंने कहा मर गया। और पैम ने पीछे खांसना शुरू कर दिया, और मैं सुन रहा हूँ, कह रही है पैम यश जी को, डार्लिंग मेरी तबीयत खराब हो गई है। और अभी तो 2 ही सीन हुए, अभी तो 11 सीन बाकी हैं। चौथे सीन में आते आते किरण इज पिंचिंग मी नाउ, और यश जी से ओ की हो रहा है यार, की हो रहा है। और 5वें सीन में मैंने सोचना शुरू कर दिया, हे भगवान भूचाल आ जाए, सांप आ जाए, ये किसी तरह से रुक जाए। इंटरवल के बाद सब लोग चले गए थे, उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही अपने आप में गलतफहमी के शिकार बहुत होते हैं ना, तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो आपको मिलेंगी। This is the most modest man. He's such a humble man. He's such an honest man. Yeah, so it was frightening, and I don't know. वो पीते हुए मुझे मजा भी नहीं आया ब्लू लेबल का, बिकॉज़ पिक्चर चली नहीं थी। One more question that we can take on here. Yes. Sir, can you tell us about your time in Hollywood? I love Yeah. that. I just finished a film, Headhunters Calling, with Gerard Butler and Willem Dafoe and Max Jenkins बच्चा एक. It's about a man. Headhunters means that's his job. Has a typical American dream and wants to become the partner of the company, etc., etc. And he has a very normal family, 3 kids. And the eldest child develops cancer, and I play the oncologist to him, who has a philosophy of his own, whose philosophy is very important. He represents the Indian philosophy of why medicine will take its own time, but how families have to be together. So it's a turmoil between him wanting to achieve his dream and him wanting to spend. I had great time. The kind of time I had, it was fantastic. The letters they wrote to me are phenomenal. I'm dying to publish them, ताकि लोगों को पता लग सके। ट्विटर पे उतनी जगह नहीं, मैं डाल नहीं सकता, but it's fantastic, and I'm very lucky that apart from the roles that I've got in these 2 films, I've found friends for life. Means how many people can claim that Robert De Niro is my friend? I can openly say that he is my friend, because I also went to his 70th birthday to New York. He came to our school. I will say Gerard Butler. So these films have given me great relationships. Also, when you work abroad, in my mind, I think I'm representing India. In my mind, it's like representing India in cricket, hockey, or boxing, etc. When I'm doing a film with Hollywood people or abroad, I think I have to give my best, and that works out well. So I'm looking forward to the release of this film. Yes, thank you. I also loved being part of Sense8, that Wachowski's series on Netflix. Okay, fantastic. That was actually one of my questions that I wanted to ask you. But the other one, I want to know that Kiran ma'am, we know her as an actor. How is it when you are staying with a politician at home? No, you don't have to add the politician part of it at all. How is it when you have to stay with Kiran at home? Okay. For a politician, she does not bring the politics to home, and I do not bring my acting to home. She is a wonderful person, great friend, very intelligent, very mind stimulating. But she also is a very strong lady, and I'm also a very strong person. So there are moments which are hilarious, which I look at life from a very comic point of view. Who's the dominating factor in your house? Is Kiran ma'am the dominating person? Do you think I should say that also? No. There is no dominance. I will be lying. I think she says to me that you are passive aggressive. So I do not know what does that mean. Quietly make sure that. So Do she your own- must get your be. own Yes, things done. exactly. So she says that, and her thing is very obvious. She is like this with me also, with her father also, who is 102 years old, and with her son also. She is straight, she is blunt, she is brutal. So मैंने एक दिन बीच में उनको कहा कि मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हेयर वीविंग करा रहे हैं,
I wanted your अभी अभी आप मत एक साल पहले तो मैं भी हेयर वीविंग करा लूँ तो कहती घर मत आना. So there are, I think it's very entertaining. It's your, I think it depends on how you want to take life. If you want to look at miseries, everything is miserable. miserable, absolutely. Every single moment is miserable. But I love every moment of life. It's so wonderful to be alive. It's so wonderful to be positive. It's so wonderful to make people happy. I like your positive outlook and approach That's the towards only life, outlook yeah. one should have, according to me. So how are we going to see you next now? What is the next step? Future plans? After 1 year on another cover. No, I think there are lots of things that are happening. I'm writing my next book. The first book was The Best Thing About You Is You. Next book is titled Lessons Life Taught Me Unknowingly. It's a funny kind of a book about how I went through life, etc., etc. And I'm doing Dhoni's film, and I'm happening. We would want to see you more and more on silver screen. We would want to see you on stage, wherever, but that potential of acting should not go waste. Not at for all. sure. I We run want my to see school. you I more. love teaching. I love teaching in my school. That's the best thing that I've So done. make sure that you come and you make us entertain as you always have done. Absolutely. My Absolutely. best wishes with you, sir. Thank you. That was And I want to an thank actor- officially. That thank you so much for this, because it's much bigger than a nomination in this year's Stardust Award. Thank you very much. Most welcome. नहीं यार स्वरा कर रहे हैं, ये संस्कार कर रहे हैं. अरे यार बीच में गुंडे आ गए थे. आई डोंट नो क्या दुश्मनी क्या है आपकी गुंडों से. मैं नहीं जानता वो कौन थे.